पूरी दुनिया के साथ साथ अब भारत में भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका था। इसलिए हर जगह लॉकडाउन था। इन लॉकडाउन में बड़े बड़े शहरों के साथ साथ छोटे गांव भी सुनसान हो गए। ऐसे ही एक छोटे से गांव में रंगा रहा करता था। रंगा को अपनी खिड़की के बाहर किसी के होने का एहसास हो रहा था। अरे, बाहर कोई है क्या? अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे, ये क्या? चुड़ैल। चुड़ैल ने रंगा को मार दिया। चुड़ैल रंगा को उठाकर ले जा रही थी। रंगा को ले जा रही चुड़ैल को एक पुलिस वाले ने देख लिया। ए चुड़ैल, रुक जा, वरना गोली मार दूंगा। चुड़ैल आखिर डर गई और वहां से भाग गई। पुलिस वाला लाश की जांच करने आया। लगता है इसके बारे में पूरे गांव को बताना ही होगा। दूसरे दिन इंस्पेक्टर से सारी बात सुनकर मुखिया जी ने गांव में सभा बुलाई। सब दूर दूर खड़े हो जाओ, हमारे देश में कोरोना वायरस का खतरा है। गांव वालों, इस लॉकडाउन में हमारे गांव में एक चुड़ैल घुस आई है जिसने रंगा को भी मार दिया। चुड़ैल इस गांव में इतने सालों में कभी नहीं आई, फिर अभी क्यों? क्या पता, लॉकडाउन के कारण हर कोई एक दूसरे से दूर है, जिससे हमें चुड़ैल से एक दूसरे की मदद करना बड़ा मुश्किल है। तो अब क्या करें? भाड़ में जाए कोरोना वायरस, हम एक साथ रहकर चुड़ैल का सामना करेंगे। नहीं, हमारे देश का खतरा टालने के लिए हम ये नहीं करेंगे, चाहे फिर चुड़ैल हमें मार ही क्यों ना दे। दूसरे दिन की भी रात हो गई। वैसे ही चुड़ैल गांव में आ गई। गांव में सन्नाटा था। चुड़ैल आज फिर से किसी का आसानी से शिकार करना चाहती थी। अरे ओ चुड़ैल, ये देख, मैं यहाँ हूँ। और मैं यहाँ। बोल, किसे मारेगी? बोल, यहाँ वहाँ क्या देख रही है? मुझे लगता है चुड़ैल मेरे पिस्तौल से नहीं डरी, लेकिन वो गोली के आवाज से डर गई। मतलब साफ है, वो आवाज से डरती है। क्या? रोज रास्तों से कई गाड़ियां हॉर्न बजा कर जाती है, जिससे डरकर वो गांव में आती नहीं होगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए मुखिया जी? आवाज। मुखिया जी ने जोर जोर से थाली बजाना शुरू कर दिया। चुड़ैल इससे बेचैन हो गई। अब उसे गुस्सा आ गया और वो मुखिया जी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगी। आजा, अब आजा। क्या हुआ? डर क्यों गई? आजा चुड़ैल, आजा। बड़ी हिम्मत है ना तुझमें, आजा। भाग जा यहाँ से, जा, चली जा, और गांव में फिर से अपना मुंह मत दिखाना। दुष्ट कलमुही चुड़ैल, चली जा यहाँ से। भाग जा इस गांव से, और वापस कभी मत आना। जा, चली जा। कई लोग अब मिलकर थाली बजा रहे थे। इतने सारे आवाज से चुड़ैल डर गई और आखिर वहां से भाग निकली। लॉकडाउन में भी चुड़ैल से बचने का रास्ता गांव वालों ने आखिर ढूंढ ही निकाला।
गांव में रात का समय था। देर रात गांव के हाईवे पर एक बस रुकी। यह हाईवे गांव के सरहद पर ही था। इस बस से शेरा उतरा। शेरा इस गांव का पहलवान था। लोग ये हाईवे से गांव तक जाने के लिए बेवजह ही डरते हैं। मेरे सामने 4-5 भी चोर आ जाए ना तो एक एक को पकड़ के मारूंगा। शेरा बेफिक्र होकर रास्ते से चल रहा था। कुछ ही दूर हाईवे पर उसे एक अकेली लड़की खड़ी दिखी। आप अकेली यहाँ? डरिए मत, मैं पहलवान हूँ। आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। जी शुक्रिया, मेरा घर यही पास में ही है। लड़की शेरा के साथ आगे बढ़ने लगी। देर रात हाईवे पर अब कोई भी गाड़ी नहीं थी। लोग रात में यहाँ आने से डरते हैं। आपको डर नहीं लगता? मुझे किस बात का डर? मैं तो इतना ताकतवर हूँ। ताकतवर नहीं। बेवकूफ। क्या क्या बदतमीजी है ये? वही लड़की अब चुड़ैल बन चुकी थी। शेरा ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसने शेरा को मार दिया। रात से सुबह हो गई। इंस्पेक्टर इस बात की छानबीन कर रहा था। ये किसी इंसान या जानवर का काम नहीं, ये काम जरूर किसी चुड़ैल का है। क्या? ये तो बुरा हुआ। इससे गांव के लोगों को खतरा है। जी मुखिया जी, गांव से लगा हाईवे बहुत बड़ा है। पता नहीं अब वो चुड़ैल कहाँ छुपकर किसका इंतजार कर रही होगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। आज मुखिया जी का बेटा केवल शहर से गांव आ रहा था। केवल गांव की इन सारी बातों से अनजान था। रात काफी हो चुकी थी। बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो गई। अरे नहीं, इस गाड़ी को भी यही खराब होना था। अब क्या करूं? केवल को उसके पिताजी का फोन आया। हेलो पिताजी। हाँ बोलो बेटा, तुम अब तक घर नहीं आए। मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही है। बीच हाईवे में ही गाड़ी खराब हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं आ जाऊंगा। हाईवे नहीं। अरे बेटा, गाड़ी से मत उतरना, वहां चुड़ैल है। हेलो हेलो। अरे कॉल भी कट गई। पता नहीं पिताजी क्या कह रहे थे। अरे आप अकेले इतने रात में? जी, मेरा घर यही पास में ही है। आप चिंता मत कीजिए, मेरे गाड़ी में बैठिए। मैं अभी गाड़ी ठीक करके आपको घर छोड़ दूंगा। जी। चुड़ैल केवल के गाड़ी में बैठ गई। चुड़ैल केवल को गाड़ी में ही मारना चाहती थी, इसलिए वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। केवल शायद गाड़ी की जांच कर रहा था। अचानक केवल ने अपने लाइटर से गाड़ी पे आग लगा दी। अरे ये क्या? आग लग गई। मुझे बाहर निकालो, यहाँ आग लगी है। अरे दरवाजा तो बंद है। तुम्हें क्या लगा मैं जानता नहीं तू चुड़ैल है?
मुझे बाहर आने दे, फिर देख। मैंने तो तुझे गाड़ी के शीशे में ही देखकर पहचान लिया था। तू जलकर मर जाएगी इस गाड़ी में। बेटे की चिंता से मुखिया जी इंस्पेक्टर के साथ केवल को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। गाड़ी का ब्लास्ट हो गया और उसी में चुड़ैल की मौत हो गई। इंस्पेक्टर भी केवल की बहादुरी को देखता रह गया। केवल के कारण अब ये हाईवे फिर से सुरक्षित हो चुका था।